माता जी, कहिए पुत्र। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। वन जाने में मछली माता कैकेयी ही की आज्ञा है। अच्छा बेटा सुनो। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे तुम्हें पुत्र। अहो माते, अब आप वन के लिए जाना चाहते हो, पिता का प्रण रखने के लिए जाइए, लेकिन आपका हाथ में पुत्री सीता को सौंप रहा हूँ। आप वन को उनको भी साथ में लेके जाइए। ठीक है माँ, जैसी आज्ञा। हे भैया, हमें आपको वनगमन जाने का समाचार मिल चुका है। क्या आप अकेले ही जाने का प्रण कर लिए हैं? हे भ्राता लक्ष्मण, बोलिए भैया। माता पिता तथा गुरु के आज्ञा से पिताजी ने हमको 14 वर्षों के लिए वनवास का राज्य दे दिया है, जिससे मेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। हे भैया, बाइक ले लो यार। आप हमारे माता पिता और भाई बहन सब आप ही हैं, हम भी आपके साथ में ही चलेंगे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे भुजा दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया, जब यही भाव है भैया तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूट वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भ्राता, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामाग्रे भरत शत्रुघ्न है, जिस जगह पिताजी माताजी शोकातुर में मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक भी तो यहाँ चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। तो क्या मतलब है औरों से? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजम में उपासक परिचारक, याचक पायक चरणों का हूँ। मेरे स्वामी आप पिता सदा, मेरे तो अवध बिहार
टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लहू का भाई दब सकता है उत्वेष नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। हे भाई, जिस आज्ञा के तत्पर हूँ मैं, त्यो कर उससे टल सकता हूँ। मछली माता ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, माता कह के झुंझुलाएगी। हे भाई, यदि तुम इतनी हद कर रहे हो तो जाके माता से आज्ञा लो और मेरे साथ वन चलने के लिए तैयारी करो। ठीक है भैया, हम आज्ञा लेकर आते हैं। खुश रहो लाल। हे माँ, कहिए बेटा। क्या आपको बड़े भैया श्री राम जी के वनवास का खबर मिला है या नहीं? हाँ पुत्र, मैंने तो सुना है श्री राम ने वनों को जा रहे हैं और मेरा यह विचार है कि तुम भी जा सकते हो। हे माँ, मेरी भी यही इच्छा है कि हम बड़े भैया की सेवा में उनके साथ ही वन को जाएं। बोलिए माता। तुम्हारे पिता राम माँ सीता वनों को जा रहे हैं और आप भी उनके साथ जाने का तैयारी करिए और उनकी सेवा करना बेटा, यही तुम्हारा धर्म बनता है। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले बेटे को लड़कर घर से वन को भिजवाती है। इस ओर एक माँ भी तो है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेहवाड़ी हो माँ। तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मेरे मन में भी यही लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। बेटा, तुम जा करके भली भात सेवा करना और उनकी बातों का उल्लंघन मत करना बेटा। अगर कोई गलती हो जाती है तो उन्हें अपने हृदय में ठेस मत पहुंचाना। ठीक है माँ, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, अब यहाँ पर देर बहुत अच्छा नहीं है। माँ तू
भाई अब हमें चलकर पिताजी से आज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है भैया, चलें। है महाराज जी श्री राम पधारे हुए हैं। कहीं प्रिय वचन राम पधारे, कहीं तो गौ सुभग गौ देख देख के बुलाए। बारह बार मरे हैं बसवार ने बुलाई। हे पिताजी, अब हमने सबसे आज्ञा ले ली है, अब आप भी हमें वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। सूर्य सने है वसुठ नमनाहा, बैठा रे रघुपति कहबाहा। सुनहु तात तुम कहा मुनि काहि, राम चला चरनायक रही। बात एक ही की थी, जब दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी प्यारी है, मूर्छ मड़ मड़ी लक्ष्य सवाल मुझे, जब यह भी मन को जाते हैं, तो यह राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों यह दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। हर्ष समय विस्मय तक कीजिए। हे पिताश्री, हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दिल में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। मुझसान कठोर पिता, पृथ्वी पर और न कहीं होगा, तुम साथ ज्ञानकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। पुत्री, यह वन विरह बहुत कठिन है। तुम यहाँ रहो और सास ससुर की सेवा करो। तुम कहता नदी में बनवास, कहीं ससुर सासु। और तुम्हें तो मैंने वनवास नहीं दिया है पुत्री, तुम्हारे सास ससुर जो कह रहे हैं उसे मानो। हे बेटा राम,
हे बेटा राम, कहो बातें। हाँ, आज्ञा एक और भी है। फिर लौट यहीं पर आना तो 14 वर्ष वनवास के बाद फिर लौट यहीं पर आना तो मैं एक वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन बनो को जाना तो। ये लो बेटा राम, ये लो बेटे का। दुष्ट रानी, रानी रानी हो सावधान, जो छोड़ गई है साजा तूने बल राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। हे रानी, सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है, कितने तपते जाते हैं, तू इतना चढ़ते जाती है। हे पुत्र, हे सिया, तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाती हो हठ पूर्वक को तपस्वी का बनना अनुचित है। वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना या तपस्वी बनना या अंग बधूर बना लेना, पर हम के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। उनसे पाले जोगी हूँ, ऐसे मत बचन रहो बेटी। जोगिया, हे पुत्रे, जोगिया वस्त्र में तुम्हें यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, और यदि देखेंगे तो खुले हुए रह जाएंगे। हे लखनलाल, हे लक्ष्मण, जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो, स्वामी की सेवा करने। सम्मान शिकारी का सा हो, योद्धाओं बाणों का सा हो, उनका होता चरण चल, उनकी सेवा में सदा तत्पर हो। कहिए महाराज, क्या मेरे पुत्र दोनों और सीता सुकुमारी बनोपुर जा रहे हैं? हाँ महाराज, वन की तैयारी कर लिए हैं। यही कमल कथा बलवाना, जो मुख पाए तो नहीं तब पागा। उन्हें धीर कहाई ना हुई संग प्यारे सुमंत, कहिए महाराज। दोनों पुत्रों
और पुत्र सीता को साथ ले जा करके खूब उन्हें पर दिखला देना, गंगा स्नान करा देना। हो सके तो तीनों को तुम अपने साथ लेते आना। अगर पुत्र राम और लक्ष्मण नहीं वचनों में बंधे हो न आए तो पुत्री सीता को भी वापस लेते आना। ठीक है महाराज, मैं आपकी तरफ से यह विनती जरूर करूंगा उनसे। हाँ